जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल जो रखे सबसे पहले आपको अपडेट। तो गाइस, जैसे ही लेटेस्ट न्यूज आती है, कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, आपको उससे अपडेट कराता हूँ। तो चलिए गाइस, हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, तो गाइस फिजिक्स की क्लासेस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है डेली डेली क्लासेस करते रहते हैं, तो आपको जो है इस क्लासेस को ज्वाइन करना है। आपकी आगामी सितंबर में पीएटी, पीपीटी, वेटनरी और सभी जीएनटी के एग्जाम में होना है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जो है सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए गाइस, बहुत ही मजा आएगा। आज के सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो आप लोग को अंत तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों की ओर। अब चलिए गाइस, सबको जुड़ जाना है, क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी देखिए गाइस, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है आपके सामने, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से सबसे उचित होगा। ऊपर उजला नीचे काला, ऊपर काला नीचे उजला, मात्र काला मात्र उजला। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उजला और नीचे काला। जैसे कि आपको डेली डेली हम यूज में लाते हैं बरसात के दिनों में, देखिएगा छाते को आपका अधिकतर बरसात के दिनों में ही ज्यादातर छाते को यूज करते हैं। तो इसका जो ऊपर का जो उजला और नीचे का काला भाग होता है, आपको पता ही होगा, आपके घरों में होगा, तो एक बार आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होती है। आज बहुत से क्वेश्चन करेंगे गाइस और सभी क्वेश्चन में मजा आएगा आपको, बहुत ही नॉलेज पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि गाइस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग आपको पेपर जो है करवा रहे हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको मिलेगा, एग्जाम जब आपकी रहेगी उसके गाइस 7 दिन पहले आपको रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ जरूर हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होती है हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, नीले प्रकाश के लिए या श्वेत प्रकाश के लिए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी लोगों ने बेहतर किया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरे प्रकाश के लिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हरे प्रकाश के लिए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहिता किसके लिए सबसे अधिक होती है? नारंगी एवं पीला, लाल एवं हरा, हरा एवं नीला, पीला एवं हरा। तो गाइस बिल्कुल कमेंट्स करना है, क्या ABCD में से क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइस बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पीला और हरा। गाइस बिल्कुल सही, सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। बिल्कुल इसी तरीके से बेहतर प्रयास करते जाना है और अच्छे अच्छे जो है कमेंट्स भी आप लोग कर सकते हैं। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह उन्नतोदर दर्पण, नतोदर दर्पण, सादा दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स करना है कमेंट सेक्शन में जाके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल गाइस, आपने किया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? नतोदर दर्पण, ऑप्शन नंबर बी आपको पता ही होगा, तो बिल्कुल आपने सही प्रयास किया है। चलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग गाइस आज, क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन करना है, आपका सिलेबस हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट करवाना है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए। ऑलमोस्ट गाइस 40 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए आपके, और आपको इस क्वेश्चन को रट लेना है। प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है और इसे बिल्कुल कंठस्थ याद ही कर लेना है। क्वेश्चन को पैटर्न आप प्रीवियस ईयर के देख लीजिए उठा के, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हमने पेपर सेट किया आपके लिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभी खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, वास्तविक वास्तविक छोटा है, वास्तविक बड़ा। चलिए बिल्कुल कमेंट्स कीजिए गाइस, ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाना है और अपना कमेंट्स करना है। तो आपने किया ऑप्शन नंबर ए, तो सही प्रयास किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? काल्पनिक एवं बड़ा, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आप लोग जो है नेचुरल क्वेश्चन है गाइस यह, और आप लोग यही तो फिजिक्स है गाइस, फिजिक्स भौतिक शास्त्र यही तो है कि आपके जो फ्यूचर में जो घटना घटती है, जो आपके इर्द गिर्द जो घटनाएं होती है, तो वही तो फिजिक्स में पूछा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण होगा, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, पिछले साल यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है 250 से 850 nm के बीच, 200 से 900 nm के बीच, 300 से 800 nm के बीच या 390 से 780 nm के बीच। तो कमेंट्स कीजिएगा गाइस कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल गाइस मेहनत करेंगे साथ में मिलकर तो जरूर एक सफलता मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा 390 से लेकर 780। सफलता उन्हें ही मिलती है गाइस जो प्रयास करते रहते हैं। आप लोग जो है हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा। इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है,
तो इसलिए गाइज मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं और आपको मजा भी आना चाहिए। चलिएगा, निम्न विकिरण प्रसार में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें। तो जैसे कि इसका राइट आंसर होगा एक्सरे, और एक्सरे की खोज किसने की? रोंटेंजन। यह आपको याद रखना है गाइज। जो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में, 50 सेकंड में या 500 सेकंड में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 सेकंड में। क्या गाइस इसका राइट आंसर? 500 सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। अब गाइस 500 सेकंड नहीं आएगा सर, कहीं दूसरा ऑप्शन आएगा तो इससे आप लोग 60 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये होगा आपका 8 पॉइंट गाइज, ये होगा 3, ऐसा कुछ आएगा मिनट में आपका, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर बिल्कुल आपको दिख रहा होगा वो पैटर्न, देखिएगा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, पुनः आप देख लीजिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट सेकंड में पहुंचता है? तो देखिए यहाँ पर सेकंड दिया है और यहाँ पर हमने मिनट दिया है। क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। चलिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगेगा। देखिए गाइस इसका राइट आंसर तो अभी मैंने बता ही दिया है, 8 मिनट। 8 मिनट कुछ सेकंड होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट। देखिए क्वेश्चन कैसे आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछे गया है, इस तरीके से आपको फिजिक्स में घुमाकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, पेंसिल सरीसखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं, इसका कारण बताना। प्रकाश, विद्युत प्रभाव, स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव, दृष्ट भ्रम या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव? तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रोबोस्की प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है गाइस, कितना भी टाइम लगे आपको क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है। तो चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे दिखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटनाओं में से किस एक का कारण है? इंद्रधनुषीय प्रकाश, ताप, अल्ट्रावायलेट प्रकाश या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी रखा है इंफ्रारेड प्रकाश। तो बिल्कुल आपको कमेंट्स करना है गाइस, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट्स करना है। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को आपको जो अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, आपको लगता है कि ये आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा गाइस कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है वो हम आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित कहलाता है? वेग, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 2 समतल दर्पण, क्या कहा इन्होंने? 2 समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत है, मतलब लेटे हुए हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर 2 परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। ऐसे दर्पण के बीच का कोण होगा 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री? तो इसका राइट आंसर गाइस आपने किया है 60 डिग्री, तो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आपको मिलेंगे गाइस 1 नंबर आपको मिलेगा इस क्वेश्चन से। चलिए, किसी तारे का रंग दर्शाता है? इसका ताप, इसकी पृथ्वी से दूरी, इसकी ज्योति या इसकी सूर्य से दूरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ताप। टेम्परेचर दर्शाता है, किसी तारे का रंग जो है टेम्परेचर दोहराता है। इसे आप लोग जो है नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेटिना अपवृद्धि है, तो रेटिना अपवृद्धि है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्र मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क की या फिर उन्मुख मस्तिष्क की या फिर पोन्स ओरोलाई की? तो इसका राइट आंसर आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल भी आप लोग हिंदी में कह सकते हैं, पर वहां पर जो एग्जाम हॉल में आएगा रेटिना आएगा। देखिए इस तरीके से रेटिना लिखा आएगा एग्जाम हॉल में। जब आपको जाएंगे तो आपको दृष्टिपटल नहीं मिलेगा गाइस, आपको मिलेगा रेटिना। तो आपको रेटिना या ऑप्शन में तो नहीं दिया है, बट गाइस देखिए आइरिस देगा, कार्निया देगा, पिपुल्स देगा, पुतली देगा। देखिएगा इस क्वेश्चन क्या क्या ऑप्शन क्या क्या देगा। देखिए
आइरिस दिया रहेगा हिंदी में, एक दिया रहेगा कार्निया, एक दिया रहेगा पुतली और एक दिया रहेगा रेटिना। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पैटर्न देख लीजिए गाइस, बहुत ही मजा आएगा आपको। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से निकाला गया है। मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है या सीधा, वास्तविक या उल्टा, आभासी और उल्टा, या फिर आभासी और सीधा। तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। आपकी जो पुतली है उस पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनता है, इसलिए हमको दिखाई देता है सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गाइस थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है जिससे कि आपको जो है अच्छे क्वेश्चन भी मिले और ज्यादा से ज्यादा भी हम लोग क्वेश्चन करवाए। आपका सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना है। चलिए 30 डेज के कोर्स में गाइस हम ज्यादा ही ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपसे। चलिए दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है, वह वस्तु से बराबर होता है, वह उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, वह वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन वही है पुराना, बट क्वेश्चन पूछने का नजरिया थोड़ा चेंज कर दिए यहाँ पर एग्जामिनर, इसी तरीके से घुमाता है गाइस, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आंखों के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं? लेंस, कार्निया, आइरिस या फिर दृष्टिपटल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मजा आ रहा है बिल्कुल, एक लाइक जरूर कीजिएगा दिल से गाइस, आपके लिए दिल से मेहनत हम लोग करते हैं। एक लाइक इसलिए करने बोलते हैं गाइस कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि इतने स्टूडेंट जो है हमें पसंद करते हैं, हमारी वॉइस को सुन रहे हैं। हम लोग आपके सामने लाइव बोर्ड पे पढ़ाएंगे गाइस, कुछ दिन और वेट कर लीजिए थोड़ा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 1, 0, अनंत या 1 और अनंत के बीच? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत, इन्फिनिटिव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए कथन निष्कर्ष, जो ये कथन दिया हुआ है उसके निष्कर्ष दिए हैं, कथन पढ़ लेते हैं हम लोग। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, सूर्य के समय सूर्य लाल दिखाई का कारण उसका प्रकीर्णन है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब फर्स्ट और थर्ड सही है, जो तीसरा दिया है वो रॉन्ग है, तीसरा जो है रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? तो राइट आंसर हम देख लेते क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वैज्ञानिक ने हाल ही में खालिस्तान की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। ग्रेफीन, टंगस्टन, क्रोमियम, ग्रेफाइट। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ग्रेफीन इज द राइट आंसर। इसे नोट डाउन कीजिएगा, इसे आईएमपी लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। यह जीएनटी का फेवरेट क्वेश्चन है गाइस, जीएनटी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि रिसेंटली जो है यह लॉन्च हुआ है। चलिए, जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश सफेद, नीला, काला, लाल दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है, लाल, काली, हरी, नीली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली, ब्लैक। क्या होगा इसका राइट आंसर? काली। चलिए ब्लैक होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा। यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई पड़ेगा लाल रंग का, हरे रंग का, काले रंग का या फिर पीले रंग का। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, काले रंग का, ब्लैक। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं पर हमने कैसे अलग अलग प्रकार से आपके लिए लाया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घातांक है प्रकाश की गति का, ध्वनि का वेग का, प्रकाश तरंग धैर्य का, फिर एक स्थिरांक का। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश की गति का। क्या होगा? प्रकाश की गति का होगा यह।
चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर? तो सत्य है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। लाइट का जो है, लाइट सबसे ज्यादा तीव्र गति से गमन करता है गाइस। तो आपको जैसे ही पता होगा, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट पर पहुंच सकता है, ये आपको पता होगा। चलिए, अब हम गाइज आपको होमवर्क देंगे। यह आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट्स करके बताना है। आपके सभी के घर में टीवी तो होगी ही, तो इसका राइट आंसर सभी कमेंट्स करके बताएंगे। जितने विद्यार्थी लोग क्लासेस को देखते हैं, इसका मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। वे कौन से मूल वर्ण है जिससे टीवी के पर्दों पर विभिन्न विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। इसे मैं कैसे आपको गाइज का ट्रिक से याद करना बताऊंगा कि जो प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है। तो सब कुछ आप लोग जो है इस क्वेश्चन में मुझे कमेंट्स करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देन आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद रखना है। लाल पीला हरा, लाल हरा नीला, नीला हरा बैगनी, लाल पीला हरा। तो ये आपके लिए होगा होमवर्क। क्या होगा गाइस? होमवर्क होगा। इसे कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझे कमेंट्स करना है। जितने भी विद्यार्थी लोग सही करेंगे, वो उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। आप लोग जो है डिमोटिवेट ना हो, आपकी एग्जाम सितंबर में होना ही है। और गाइस आपको सिलेक्शन हो गया एक बार, तो आप लोग बिल्कुल नौकरी के करीब चले जाएंगे। क्योंकि पीएटी जीएनटी यह सब गाइज जो एग्जामें देख के आप लोग कोर्स करते हैं, वह बहुत ही बेनिफिट करते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जामों के जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही उनके मायने रखते हैं। तो मैं चाहूंगा गाइज कि आप लोग जो जल्दी से सिलेक्शन ले ले, जल्दी से अच्छी जॉब पा ले। तो हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे अंक आपके आए। चलिए गाइज, आपको सेशन पसंद आया तो बिल्कुल एक लाइक जरूर करें दिल से, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अदर स्टूडेंट है जिन्हें पता नहीं है क्लासेस चालू हो चुकी है, तो उन तक यह मैसेज पहुंच जाए कि क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली चालू हो चुकी है। तो चलिए, इसी के साथ गाइज हम इस सेशन से आपसे विदा लेते हैं। कुछ भी लेटेस्ट अपडेट, कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जैसे ही हमारे पास आए, तो हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी के साथ गाइज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा ऐसे लेटेस्ट जो है क्लासेस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।